friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Uttarakhand Judicial Services 2008. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए एग्जाम पेपर जो पुराने हैं उसके बाद काफ़ी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं लॉज में, तो हम जो है आज की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है आंसर करते हैं आज के रेलिवेंसी में। तो पहला है पार्ट 1 जीके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय नाउ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर नॉर्मल टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। देखिए अभी तक हटाया किसी को नहीं गया है, तो आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। बट 4 लोगों के लिए इम्पीचमेंट हो चुका है एंड जैसे ही इम्पीचमेंट होता है दे रिज़ाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। तो एक्चुअली कोई अड़ा नहीं कि भाई हाँ मेरा इम्पीचमेंट करके दिखाओ, हटा के दिखाओ, तो इसलिए कोई हटा नहीं वहाँ से। तो कोई अड़ा नहीं तो हटा नहीं। अदरवाइज 4 लोगों के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है चलाया जा चुका है। और इसके लिए क्या चाहिए? 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या फिर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं पार्लियामेंट में फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। Next, 2. In which one of the following list of Constitution of India the subject of preventive detention lies? That is in concurrent list. वह concurrent list में C इसका आंसर रहेगा। लिस्ट कहाँ पर है? कौन सा स्केड्यूल है? स्केड्यूल है 7। नेक्स्ट 3. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब होता है? 5 जून को। जून को इसको और क्या बोलते हैं? अर्थ डे भी बोलते हैं। नेक्स्ट 4. गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2006 वाज गिवन टू। देखिए ये गांधी फाउंडेशन वाला पीस प्राइज था। देखिए गांधी जी के नाम पर ना काफ़ी पीस प्राइज ला रखे हैं। एक गांधी मेमोरियल है, गांधी मेमोरियल अवार्ड है, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज है, गांधी पीस प्राइज है। ऐसा गांधी फाउंडेशन इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2006। जो रियल वाला जो है गांधी पीस प्राइज तो अभी लास्ट 2020 में दिया था शेख मुजीबुर रहमान खान के, बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियन थे उनको दिया गया था। तो इसमें आंसर था उस टाइम पर सी, शबाना आजमी। नेक्स्ट 5. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर कैन बी नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स। डी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इट इज मेंशन इन आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Next is 6. Who is the head of state under the Constitution of India? That is President of India. B is the answer. Article 53, 54 provides the same. Next 7. A law for preventive detention may be enacted exclusively by Parliament या फिर both Parliament as well as state legislature. तो दोनों कर सकते हैं। C इसका आंसर रहेगा by both Parliament as well as state. Next 8. Who appoints the officer and employees of High Court? कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज अ ट्रू लॉ? दैट वाज ग्रोशियस। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ? ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है, आईसीजे है, ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। अब ये क्या हो गया? ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया है, चेंज हो चुका है, कमीशन की जगह काउंसिल कर दिया गया है। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 11. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनफोर्स द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? देखिए उसको एनफोर्स कोई भी नहीं करवा सकता, दे कैन ओनली रिक्वेस्ट द पार्टीज टू एनफोर्स इट। आंसर क्या रहेगा इसका? डी। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में। हेग कहाँ पर है? और हॉलैंड या फिर नेदरलैंड्स। नेक्स्ट 12. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड एट? देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज ऑल्सो इन
हेग, बी इज द आंसर। हेग कहाँ पर बताया, हॉलैंड या फिर नेदरलैंड्स। नेक्स्ट 13, द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रोसलिन हिगिंस। ए इज द आंसर। Next 14, in which of the following cases Supreme Court has held a strike by lawyers is illegal and unethical? That was Dr. B.L. Vadhera versus NCT Delhi. C is the answer. Next 15, in which of the following case Supreme Court directed the government to implement the law against female foeticide? Okay, case था सेहत versus Union of India. B is the answer. Next 16, in which of the following case Supreme Court of India has observed sexual harassment as a violation of human rights? That was Vishaka versus State of Rajasthan. A is the answer. Vishaka guideline दी थी ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, उसी के बाद फिर वो एक्ट आया था, तो दिस इज वेरी लैंडमार्क जजमेंट। नेक्स्ट है 17, द केस ऑफ रोमन कैथलिक प्रीस्ट जॉन वेलमेटन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू enactment of uniform civil code. A is the answer. Next 18, the Chief Justice of India may appoint an ad hoc judge in the Supreme Court of India amongst serving judges of High Court. B is the answer. हाई कोर्ट से लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में एडहोक लगा सकते हैं, उसके बाद से परमानेंट करते हैं। नेक्स्ट 19, कॉपीराइट सबसिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑथर फॉर 60 years. B is the answer. Next 20, in which of the following states recently the first regular quasi judicial mobile court has been inaugurated? तो कौन स्टेट में किया गया था, वो हरियाणा में किया गया था मोबाइल कोर्ट। B was the answer. Next 21, by which of the following constitutional amendment article 21A on the right to education has been added in the constitution? That was 86th amendment. B is the answer. कब आई थी अमेंडमेंट, 2002 में आई थी ये, और इफेक्ट में कब आई थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 2010 रही है ना, 2010 में इसको इफेक्ट में लाया गया था। नेक्स्ट 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ 6th पे कमीशन? अब देखिए अभी तो 7th पे कमीशन भी आ चुका है, तो 6th वाले थे जस्टिस श्री कृष्णा। सी वाज द आंसर। आज के टाइम में जो 7th वाला हो सकता है वो पूछ ले, तो उसके चेयरमैन कौन थे, जस्टिस A.K. माथुर। नेक्स्ट 23, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द टर्म इंफॉर्मेशन हैज बीन डिफाइंड इन द RTA? देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, 2011 के पेपर में मिल जाएगा आपको। 2F में डिफाइन है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स टू एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट? दैट वाज T. रंगाराजन वर्सेस तमिलनाडु। A is the answer. Next 25, in the history of India, who among the following famous for policy of market control? That was Alauddin Khilji. D is the answer. कोई मिलावट की तो उसके मिलावट करने वाले के फ्लैश से उसको जो है पूरा करते थे, सोचो। Next 26, whom the following got राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? देखिए अभी आज के टाइम में तो रेलेवेंट है नहीं, उस टाइम का तो पूछेंगे नहीं आज, तो अभी रिसेंट किसको मिला था? अभी रिसेंट मिला है शरत कमल को, ठीक है, फॉर ईयर 2022। 2021 में जो है ये 12 लोगों को दिया गया था, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट 27, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? देयर आर 12। डी इज द आंसर। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली पूछ लेते हैं कभी कभी, तो 8 स्केड्यूल्स वाज देयर। नेक्स्ट 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द स्टैट्यूट ऑफ ICJ? तो ट्रीटीज हैं, कस्टम्स है, प्रेसिडेंट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। डी इसका आंसर रहेगा, नॉन ऑफ द अबव। तो नॉट लिस्टेड पूछा है तो सारे लिस्टेड हैं ये। Next 29, member of International Court of Justice are elected for a period of 9 years. D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 13 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ ICJ में। नेक्स्ट 30, whom the following is not appointed by the president? अटॉर्नी जनरल को करेंगे, एडवोकेट जनरल कौन करेगा? गवर्नर करता है, चीफ जस्टिस ये करेंगे प्रेसिडेंट। तो बी इसका आंसर रहेगा। Next 31, in which of the following case the whole hearing was conducted through video conferencing? Not relevant today. उस टाइम पर ये अब्दुल करीम तेलगी वाला केस था। B was the answer. Next 32, in India, power to declare any areas as scheduled area belongs to president. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है आपके स्केड्यूल 5th के एंट्री 6 में।
Next 33. On which of the following dates Law Day is celebrated? It is celebrated on 26 November. C is the answer. 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. Next 34. Which of the following article of the Constitution relates to untouchability? That is Article 17. A is the answer. 18 में क्या है? Abolition of titles. Next 35. National Human Rights Commission in India was established on 27 September 1993. D is the answer. Next 36. Caveat shall not remain in force after expiry of 90 days. इस CPC का क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए जीके में. सेक्शन है 148A CPC. Next 37. International Convent on Civil and Political Rights was adopted by General Assembly on December 16, 1966. D is the answer. Next 38. Fukan Commission is related to Tehelka defense scandal. B was the answer. Next 39. In 2005, Supreme Court struck down the Illegal Migration Determination by Tribunal Act 1983 applicable to the state of Assam. A is the answer. Next 40. Full faith and credit clause of the Constitution does not apply to एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस पर अप्लाई नहीं होती, जुडिशियल रिकॉर्ड्स पब्लिक रिकॉर्ड्स पर होती है. सी इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 261 में. नेक्स्ट 41. द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 42. ए पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और रीजनल बाय द Election Commission of India. D is the answer. Next 43. Which one of the following is the correct statement? Customary international law of treaties was codified in the Vienna Convention 1980. A is the answer. Next 44. This is now irrelevant. GST आ गया अब तो. Next 45. The name of the first woman Chief Justice of India is Leela Seth. लीला सेठी फर्स्ट. सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेबी? दैट इज शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ये कंट्रोल करती है मार्केट को सेबी. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Next 41. Which medium is used by radar to trace aeroplane? That is microwaves. A is the answer. Next 48. Which one of the following properties is not liable to be attached and sold in execution of decree? गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएंगे, प्रोमिसरी नोट हो जाएंगे, बुक्स एंड अकाउंट्स नहीं होंगे, बॉन्ड्स हो जाएंगे. बी इज द आंसर. नॉट लाइबल है. सेक्शन 60 प्रोवाइड्स दैट ऑफ CPC. देखिए CPC के 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने जीके में, पहली बार देखा है ऐसा. Next 49. The transfer of company's government to British Crown was done on 1 October 1958. आफ्टर 1857 क्रांति के बाद जो है 1858 के चार्टर से क्वीन ने सारा उनसे जो है कंपनी गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले ली थी. नेक्स्ट 50. Which one of the following high courts have the jurisdiction over largest number of states in India? That is Guwahati High Court is the answer. देखिए अब 4 स्टेट्स हैं. कौन कौन सी? आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. एक मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनके डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं. तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 जीके. अब आ गया पार्ट 2 लॉ. क्वेश्चन 51. एविडेंस एक्ट द फैक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेटेड इन सेक्शन 57. सी इज द आंसर. Next 52. The presumption of continuation of life is contained in 107. B is the answer. 106 में क्या है? Res ipsa loquitur. Things speak for itself. Special knowledge. 108 में क्या है? Presumption of death. कि 7 years में नहीं देखा गया तो डेड मान लेंगे. 109 में क्या है? पार्टनर्स, टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स की presumption, burden of proof किस पर है. Next 53. Point out the correct statement. The doctrine of estoppel is applied in civil and criminal matters.
No, estoppel is in civil matters only. C is the answer. एविडेंस एक्ट में एस्टोपल कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 115. नेक्स्ट 54 अंडर सेक्शन 122 द प्रिविलेज इज अवेलेबल टू वाइफ एंड हस्बैंड. सी इज द आंसर. जजेस एंड मैजिस्ट्रेट की कहाँ पर है? 121 में. प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस बैरिस्टर वाली कहाँ? 126 में. नेक्स्ट 55 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ए कॉपी कंपेयर्ड विद कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय कॉपिंग अ मशीन दैट इज सेकेंडरी एविडेंस. सेक्शन 63 में दिया गया है इसके बारे में. सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस कितने में है? 62 में. ओरल एविडेंस 59, 60. Next 56. Which one of the following section of the Indian Evidence Act provides exception to the rule hearsay evidence is not admissible? That is section 32 doctrine of necessity. D is the answer. जैसे कि डेथ हो गई किसी की या फिर कैन नॉट बी फाउंड. डी डाइंग डिक्लेरेशन इसमें आता है. ऑलराइट. Next 57. The Indian Evidence Act applies to administrative tribunal proceedings, arbitrary contempt proceedings. None of the above इसका आंसर रहेगा. किसी पर अप्लाई नहीं होता. Next 58. Under Indian Evidence Act, the dying declaration is not admissible if it relates to a cause of action. तो हो जाएगा. It relates to any transaction of death. Yes. Person making the statement was not competent in the opinion of the court. तब तो नहीं होगा फिर. तो सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? 32(1) of Evidence Act. Next 59. Which one of the following section of the Indian Evidence Act doctrine of res gestae has been dealt with? That is section 6. B is the answer. Next 60. Under which of the following section the previous conviction of person is relevant? Expansion 2 to section 14. B is the answer. Next 61. Provision relating to set off and counter claim under CPC are contained in Order 8. Order 8 Rule 1 is written statement. Order 8 Rule 6 is set off and 6A for counter claim. Next 62. All orders and notices served on or given to any person under provision of CPC shall be in writing has been provided under section 142. B is the answer. 141 में क्या है? मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स. 143 में क्या है? पोस्टेज. 143 रेस्टिट्यूशन. Next 66. Which one of the following section of CPC deals with the essence of this code that objection as to local and pecuniary jurisdiction shall be raised at the first opportunity? That is mentioned in section 21. A is the answer. Next 64. Under which one of the following provision of CPC the principle of res judicata has been explained? That is section 11 and explanation 4. C is the answer. Next 65. Under CPC, where any party dies after conclusion and before the pronouncement of judgment, the suit shall not abate. It will be deemed that judgment has been pronounced after death of the party. D is the answer. Abate नहीं होगा. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये है Order 22 and Rule है 6. Next 66. Under CPC, where a person who is necessary party to a suit has not been joined as a party, in the case of non-joinder. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? Order 1 Rule 9 में. Next 67. Under CPC, when the service of summons to the defendant is not made to him due to his absence with reasonable time, summons can be served to एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो एडल्ट सन पे कर सकते हैं, डॉटर पे कर सकते हैं, बट यहाँ लिखा माइनर डॉटर. तो बी इसका आंसर हो जाएगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये प्रोवाइड किया है Order 5 and Rule 15. Next 68. Under section 96 of CPC, an appeal can lie against preliminary decree, original decree, secondary decree. 96 में किस पर अप्लाई होती है? ओरिजिनल डिक्री पर. बी इज द आंसर. उसमें लिखा ही 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 69. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हैज बीन मेंशन? Order 7 Rule 11. A is the answer. Next 70. Which of the following provision is related to affidavits? Order 19. B is the answer. 17 में क्या है? 17 है adjournments. 26 है commission. 39 क्या है? temporary injunctions. Next 71. Under which of the following provision of CPC the collector may be appointed as receiver? That is Order 40 Rule 5. D is the answer.
Next 72 provision of section 80 CPC are mandatory. A is the answer. 80 CPC में क्या है? Requirement of 2 month notice to government. Next 73. How much time is required for serving a notice under section 80 CPC? देखिए ऊपर वाला पूछ लिया ना यहाँ पर 2 month notice. B is the answer. Next 74. Under CRPC, which one of the following court can try murder case? That is session judge. C is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है Schedule 1 of CRPC and column 6. Next 75. Under CRPC, no court shall take cognizance of an offence punishable with fine only after expiry of period of 6 months. D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन 468 CRPC में. Next 76. Under CRPC provision relating to prosecution of public servant is given. That is 197. B is the answer. 198 में क्या relating to marriage. 199 defamation वाला. Next 77. What is the time limit under section 468 of CRPC for taking cognizance in case of defamation? That is 3 years. How? देखिए 468 कहता है कि फाइन ओनली है तो 6 months की लिमिटेशन है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस. फिर अगर 1 year तक का ऑफेंस है, पनिशमेंट इसमें 1 year हो तो 1 year का टाइम है. फिर 1 to 3 है तो 3 year है. डिफेमेशन के केस में कितनी पनिशमेंट है? 2 years की. तो 3 years का उसमें लिमिटेशन लगेगा. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 78. हाउ मच पनिशमेंट मे बी प्रोवाइडेड टू एन अक्यूज हु इज फाउंड गिल्टी अंडर अ समरी ट्रायल अंडर CRPC? नॉट एक्सीडिंग 3 months. डी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 262 ऑफ CRPC में. समरी प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक है? 260 से 265 तक. नेक्स्ट 79. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट? सेक्शन है 41. सी इज द आंसर. Next 80. Under CRPC there shall be no appeal by convicted person where magistrate of first class imposes only sentence a fine not exceeding 100 rupees. A is the answer. This is provided in section 376 CRPC. No appeal in petty cases. petty cases लिखे हुए हैं यहाँ पर और ये लिखा हुआ है उसके क्लॉज C में. Next 81. A refusal to answer question put to a witness under section 161 is an offence under section 179. B is the answer. 179 IPC. Next 82. According to CRPC, every information relating to the commission of a cognizable offence shall be signed by the person giving it. A is the answer. Section 154 provides the same. FIR cognizable offences में. Next 83. Who may record confessional statement under 164? Any judicial magistrate. D is the answer. Jurisdiction is immaterial at time of investigation stage. वो यही पूछते हैं कि 164 स्टेज कौन सी होती है? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है ये. Next 84. Under which one of the following section of CRPC it is mandatory for the officer to produce the person arrested before magistrate in 24 hours of arrest? That is section 57. A is the answer. Next 85. Under CRPC, an accused person can be remanded to police custody for not more than 15 days at one time. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अभी गड़बड़ कर दी. 15 डेज मैक्सिमम है ये टाइम पीरियड. तो फर्स्ट 15 डेज में दे सकते हैं, चाहे कितनी बार दे. 2 दिन के लिए दिया, फिर 1 दिन छोड़ के फिर 5 दिन के लिए दे दिया. तो फर्स्ट 15 डेज तक आप पुलिस कस्टडी दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते. तो वन टाइम ये कैसे लिखा है? वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. आंसर है इसका 15 डेज. बी. नेक्स्ट 86. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम? तो शेयरिंग पार्टनरशिप ये है. रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी है. अरियर्स ऑफ रेंट ये भी है. कॉपीराइट ये नहीं है एक्शनेबल क्लेम. डी इसका आंसर रहेगा. ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम का मेंशन किया गया सेक्शन 130 TPA में. नेक्स्ट 87. हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी अंडर TPA? ब्लाइंड कर देगा, लैम कर देगा, हर्मिट कर देगा, माइनर नहीं कर सकता. सी इज द आंसर. Next 88. Which of the following section deals with rules against perpetuity? That is section 14. B is the answer. Next 89. Which one of the following section of TPA defines charge? Charge is in section 100. A is the answer. Next 90. Section 53A of TPA deals with doctrine of part performance. D is the answer. Dependence कहाँ पर है? Section 52. Doctrine of frustration is 56. Contract Act. Doctrine of severability, that is in Constitution and other acts as well.
Next 91, which of the following section of TPA deals with universal downy? Universal downy is in section 128. C is the answer. Next is 92, which one of the following is not transferred by an act of parties under TPA? That is succession. वो अपने आप मिल जाएगा, ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तीनों जो है करने पड़ते हैं. मॉर्गेज का प्रोवाइड किया गया सेक्शन 58 TPA, सेल 54, गिफ्ट 122. ए इसका आंसर रहेगा. Next 93, point out the correct answer. Under TPA, the salary of public officer can be transferred. No, cannot be transferred. B is the answer. Section 6 provides the same. Next 94, the term sale in TPA has been defined under section 54. देखो ये बताया था, ये पूछ भी लिया. B इसका आंसर रहेगा. Next 95, which one of the following provision of TPA provides the statutory duties of a mortgagee in possession? That is section 76. A is the answer. Next 96, the provision of 106 TPA were substituted by the TPA amendment. कौन सी amendment थी? And this provision came into force on, देखिए जो amendment थी ये TPA की, this was Act of 2003 और came into force हुआ था 31 दिसंबर 2002 से. A is the answer. थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है. Next 97, condition restraining alienation of property is given under section 10 TPA. B is the answer. Next 98, A sells his agricultural land to B with the condition that B can cultivate only wheat but cannot grow the crops of paddy. The condition is void but transfer is valid. तो दोनों हो गए, both B and C. D is the answer. Next 90, lease under 105 relates to lease of immovable property. A is the answer. Next 100, which one of the following section of TPA is concerned with doctrine of marshalling? Marshalling कितने में है? 56 में. 20 का आंसर रहेगा. Next 101, which of the following is not a movable property within TPA? Standing timber ये movable है, fruit bearing tree ये immovable है, growing crops movable है. तो राइट टू टेक फिशरीज फ्रॉम लेक क्या है? ये मूवेबल है, ग्रोइंग क्रॉप मूवेबल है. तो बच क्या गया? फ्रूट बियरिंग ट्री पूछा. देखिए फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं ये, मतलब वो अटैच रहेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे. तो 20 का आंसर हो गया. नॉट अ मूवेबल मतलब पूछ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 3 TPA इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द सेम. नेक्स्ट 102, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू मॉर्गेज. बी इज द आंसर. और एक सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 92 TPA. Next 103, onerous gift under TPA defined under section 127. C is the answer. Next 104, in case of a gift, if donor dies before the acceptance of gift is void. Section 122 provides the same. The doctrine of nemo that acquired non-habit, कहाँ पर mention है ये? आर्टिकल 41, 42, 43, 44. A is the answer. Next 106, which of the following is not actionable claim? Right to claim money payable under insurance act, ये तो हो जाएगा. डिक्रिटल सम ये नहीं होता है. अरियर्स ऑफ रेंट हो जाएगा, अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस हो जाएगा. ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था, अभी दोबारा पूछ लिया है यहाँ पर. तो 20 का आंसर रहेगा. ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 130 TPA में. नेक्स्ट 107, द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस डज नॉट अप्लाई टू ओरल कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, द सब्जेक्ट मैटर इज ग्रास मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 108, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर कैन बी मेड ओरली? लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. नो, मोर देन ईयर जो भी होगा रजिस्टर कराना पड़ेगा. सरेंडर ऑफ लीज तो कर सकते हैं ओरली. एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 100 नहीं होगा, 100 से लेस है तो राइटिंग जरूरी नहीं है. सिंपल मॉर्गेज भी नहीं कर सकते. तो आंसर क्या रहेगा? सरेंडर ऑफ लीज. बी इज द आंसर. सरेंडर ऑफ लीज जो है कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया डिटर्मिनेशन ऑफ लीज में. सेक्शन है 111, वहीं पे लिखा हुआ. सरेंडर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 109, व्हेन डज एन अनबोर्न पर्सन acquires vested interest? as soon as he is born. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है 20. नेक्स्ट 110, a lease of immovable property from month to month is terminable on the part of lessor by. देखिए मंथ टू मंथ है तो 15 डेज नोटिस देके इसको टर्मिनेट कर सकते हैं. सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? 106. नेक्स्ट 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस?
इंटेंशन होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड एक्ट होना चाहिए। देखिए एसेंशियल पनिशमेंट क्यों आएगी, ये देखो ना कि विच इज़ नॉट असेंशियल, तो मतलब इंटेंशन एसेंशियल है, पनिशमेंट एसेंशियल कैसे है? पनिशमेंट तो आफ्टर कमीशन मिलेगी, यहाँ क्या लिखा हुआ एसेंशियल फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, पनिशमेंट इज नॉट एसेंशियल। मोटिव समटाइम्स रेलेवेंट बट समटाइम्स नॉट, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट 112 wrongful gain and wrongful loss have been defined in section 23 IPC, B is the answer. Next one 13, which of the following case Supreme Court has held that wife cannot be charged for harboring the husband? That was state of Tamil Nadu versus Nalini, B is the answer. Next one 14, which provision of IPC deals with solitary confinement and limits the solitary confinement? 73, 74, C is the answer. Next 15, which one of the following section of IPC provides that nothing is an offence which is done by a judge while acting judicially? That is 77, C is the answer. जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 76 से और 106 तक। Next 116, which one of the following provision of IPC is based on McNaughton rule? That is 84, insanity, B is the answer. 83 में क्या है? डोली कपैक्स वाला रूल है। 85 में दिस इज इंटॉक्सिकेशन। 86 also intoxication, in this is voluntary intoxication. Next 117, which one of the following section of IPC provides that right of private defense of body extend to causing harm short of death? That is 101, D is the answer. Next 118, in which of the following cases difference between common intention and similar intention was discussed by Privy Council? That was Mehboob Shah versus King Emperor, A is the answer. Next 119, in which of the following cases husband and wife both were held guilty of criminal conspiracy? That was case of Tej Khan versus State of MP, A is the answer. Next 120, punishment for being a member of unlawful assembly under IPC has been provided under section 143, C is the answer. अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहाँ पर है? 141 में। 146 क्या है? रॉयटिंग। नेक्स्ट 121, डॉवरी डेथ अंडर IPC कहाँ प्रोवाइड किया गया है? हैज़ बीन पुट अंडर द चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 122, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस ठग? दैट इज 310, बी इज द आंसर। 310 में है। नेक्स्ट 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ IPC? 1 जनवरी 1862, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 124, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफेंडर्स फॉर द कमीशन ऑफ रॉबरी? तो नो पर्टिकुलर नंबर, इवन 1 person कैन डू दैट, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा रॉबरी का? 390। नेक्स्ट 125, सेक्शन 149 IPC इज अ डिक्लेरेटरी या फिर डिस्टिंक्ट ऑफेंस? रूल ऑफ एविडेंस, it creates a distinct offense, B is the answer. Next 126, which of the following element is not essential for the application of section 34 IPC? Common intention, 34 में तो वही है common intention, commission of an offense, yes. Number of offenders, B 5 की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ ज़रूरत है? 149 में। तो यहाँ 2 हो सकते हैं, 2 है, more than 1 होना चाहिए, मतलब 2 और more than 2 offense should be committed in furtherance of common intention, ये चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी इज द आंसर। नोट पूछा है, नॉट एसेंशियल। नेक्स्ट 127, बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू किस पर है? इंटॉक्सिकेशन पर है, ये सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 86 पर है ये IPC पे। नेक्स्ट 128, इंटेंशनली पुल्स अप ए वुमन्स व्हील विदाउट हर कंसेंट टू मेक हर अफ्रेड ऑफ इज लायबल फॉर यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, बी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? दिस इज इलस्ट्रेशन F ऑफ सेक्शन 350। नेक्स्ट 129, पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 308, डी इज द आंसर। 303 क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मीथू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 306 क्या है? अबेटमेंट टू सुसाइड। 305 में क्या है? अबेटमेंट टू सुसाइड टू चाइल्ड और इनसेन पर्सन। Next 130, A instigate B to burn the house of Z, B sets fire to the house and at the same time commits theft of the property there, whether A is guilty of? A guilty किसके लिए होगा? burning of the house। अगर theft वहाँ पर probable consequence होता तो it could be liable for both।
बट यहाँ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना, यहाँ पर बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे? दिस इज इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 111 IPC। नेक्स्ट 131, X by putting Z into fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign a blank paper and deliver it to Z. Z signs and delivers the paper to X. Here the X has committed extortion. C is the answer. This is illustration to section 383. Next 132, death caused by rash and negligent act covered in IPC under section 304A. B is the answer. नेक्स्ट 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, रिमूवल प्रॉपर्टी है, एनी प्रॉपर्टी, नो मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन, यस। तो नॉट एसेंशियल कौन सा है फिर? सी, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए था यहाँ पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे आप चोरी करोगे? नेक्स्ट 134, ए है सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ विडो विद हर कंसेंट, इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 135, अब मैच करना है केसेस को सब्जेक्ट से। तो कहर सिंह किस पर है? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर है। नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किस पर था? ये कॉमन ऑब्जेक्ट पर है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किस पर है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर। महबूब शाह किंग एम्परर पता ही होगा, ये कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन पर आना चाहिए था। ये 4 का रहेगा 3, तो आंसर क्या बन गया? 2413। ए इज द आंसर। Next 136, which of the following was appointed as Khalifa after death of Prophet Muhammad? That was Abu Bakr. C is the answer. Next 137, if a Muslim husband has falsely charged his wife with adultery, the process of retract is called as lien. नेक्स्ट 138, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, कौन स्कूल में बेस्ड है? नेक्स्ट 139, अंडर मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय खुला इज डाइवोर्स विद कंसेंट एंड एट द इंस्टांस ऑफ वाइफ। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 140, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। लीगल इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स आर, तो इसमें कोविडेशन इलीगल होता है, यस करेक्ट है। वाइफ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत, यस। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अदर मैरिज इज अक्रूड, यस अग्री हो जाएगा, बट इद्दत के बाद ही कर पाएंगे। डाइवोर्सी वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, नो वो एंटाइटल्ड रहती है, तो सी इसका आंसर रहेगा। इन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट 141, सुन्नी मुस्लिम कंसिडर्स मुता मैरिज एज वॉइड। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 142, इज सुन्नी मुस्लिम मैरी विद द किताबी अगल मैरिज इज वैलिड। ए इज द आंसर। Next 143, under Muslim law, Muslim can make a will of his property up to the extent of 1/3 of the property. B is the answer. Next 144, in Muslim law, marriage contracted without witnesses. और देखिए यही लिखा कि सुन्नी में या फिर शिया में। सुन्नी में तो 2 विटनेस चाहिए, तो वहाँ पर तो फिर ये वर्ड हो जाएगा। अब शिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर वो वैलिड है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, लिखना चाहिए था सुन्नी में या फिर शिया में। Next 145, under Muslim law, a Muslim can make a gift of his property to extent of entire property. D is the answer. Next 146, which of the following statement regarding gift in Muslim law is correct? Gift can be made orally only, writing की ज़रूरत नहीं है, made orally or in writing, both ways, दोनों कर सकते हैं। C is the answer. Next 147, the most proper divorce is a Hasan Talaq. B is the answer. Next 148, when in a Muslim marriage meher is unspecified, the wife is entitled to get meher misl. C is the answer. Next 149, a Muslim is prohibited to have 2 wives at a time if the 2 wives are related to each other by consanguinity, fosterage, affinity, all of the above. D is the answer. Next 150, in Muslim law, husband and wife both desire separation. The transaction is known as Mubarat. A is the answer. Next 151, a Muslim woman guilty of illicit relationship is punishable for Jinnah. B is the answer. Next 152, Muslim jurisprudence is known as fiqh. A is the answer. Next 153, widow's right to retention for non-payment of her dower is
a personal right. A is the answer. Next 154, which is not a place of public worship. Mosque या दरगाह इमाम बाड़ा नहीं होता. B is the answer. Next 155, which one of the following gift is not void under Muslim law? Gift by Pradhanasheen lady, unborn person, gift to dead person. तो gift to dead person is void. Gift to unborn person is void. तो प्रधानशील लेडी को void नहीं होगा. A इसका आंसर रहेगा. Next 156, provision of dissolution of Muslim marriage act gives right of judicial divorce to wife only. B is the answer. हस्बैंड के पास तो पहले से ही तलाक का राइट है ना. Next 157, which of the following is not a primary source of Muslim law? किया है, कुरान है, इजमा किया है, उर्फ और तामुल नहीं है. B is the answer. Next 158, dower is a mark of respect to wife, consideration of marriage, essential incidents of marriage. All of the above. D is the answer. Next 159. Next 159, according to Shia law, to execute the marriage presence of witness is not necessary. A is the answer. Next 160, an acknowledgement with regard to children can be for son or daughter both. D is the answer. Next 161, under which of the following section of Hindu Marriage Act splinter relationships have been defined? Section 3 में define किया गया, Section 3F में. Next है 162, the petition of divorce with mutual consent can be filed after 1 year. C is the answer. Next 163, whom the following is defined under Hindu law is the law of smritis. किसने बोला है ये? हेनरी मेन ने. C is the answer. Next 164, in which of the following cases it was held that matrimonial right are not violative of Article 14 and 21 of the Constitution? वो केस था सरोज वर्सेस सुदर्शन. C is the answer. जहाँ पर RCR सेक्शन 9 को चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9. हरविंदर, ये हरविंदर वर्सेस हरमिंदर है, ये हरजिंदर कर रखा है यहाँ पर. गर्ग वर्सेस गर्ग डिजर्शन पर है ये. Next 165, under which of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act Hindu woman is empowered to adopt? Under section 8. D is the answer. Next 166, can a Hindu marry second time on the basis of written consent of first wife? No. B is the answer. Next 167, under which one of the following provision of Hindu Succession Act a Hindu has right to alienate his interest in Mitakshara Kopashanari by will? That is section 30. B is the answer. Next 168, where a Hindu male dies intestate, leaving behind ascendants, cognate, descendants, agnate, and collateral agnates, their order succession therefore basis shall be descendants, ascendants, and collateral. B is the answer. Next 169, the case of Hanuman Prasad versus Musammat Bibi is related to guardianship. C is the answer. Next 170, which of the following section of Hindu Marriage Act provides restitution of conjugal rights? Section 9. A is the answer. Next 177, the separate property of Hindu male dying intestate is succeeded by, अब इनमें से किसको मिलेगी? मदर को मिलेगी. मदर इज अ क्लास 1 हेयर, फादर इज क्लास 2. ये भी क्लास 2 है, बट फादर विल एक्सक्लूड ब्रदर सिस्टर. नेक्स्ट 172, करता हो ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज, कोई भी हो सकता है. अगर जनरली पूछ रहे हैं तो फादर होता है. ए इज द आंसर. बट मदर कैन ऑल्सो भी करता ना हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलेवेंट हो सकता है. नेक्स्ट 173, ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली डज नॉट इंक्लूड मैरिड सन होगा, अडोप्टेड सन, अडोप्टेड डॉटर. मैरिड डॉटर नहीं होता क्योंकि वो दूसरी फैमिली में चली गई. फिर बी इज द आंसर. नेक्स्ट 174, ए हिंदू में बी बुद्धिस्ट, जैन, आर्य समाजी, ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड्स द सेम. नेक्स्ट 175, इफ हिंदू मेल ऑफ 30 ईयर एज अडॉप्ट्स अ चाइल्ड ऑफ 15 ईयर, वॉइड है 21 ईयर गैप होना चाहिए. सेक्शन 11 अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. नेक्स्ट 176, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 वाज टेस्टेड इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन. तो अभी तो ऊपर पूछा था केस, ये सेम चीज़ पूछ ली है. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 177, which is the following section of Hindu Succession Act makes provision for national partition? That is section 6. C is the answer.
नेक्स्ट 178 स्पिंडल रिलेशनशिप एक्सटेंड्स टू 3 जनरेशन ऑफ मदर एंड 5 ऑफ फादर। तो 3 है यहाँ पर, 5 फादर का नहीं पूछा हुआ, तो 20 का आंसर रहेगा। सेक्शन है ये 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 179 ए ग्रूम ऑफ 25 ईयर्स अ ब्राइड ऑफ 15 ईयर ऑफ एज, द मैरिज इज लीगल बट पनिशेबल। तो वैलिड है, पनिशेबल रहेगी, डी इज द आंसर। एंड शी ऑल्सो हैज़ अ राइट टू रिपुडिएट द मैरिज आफ्टर कमिंग 18 ईयर्स। नेक्स्ट 118 विच इज द फॉलोइंग केस इट वाज फर्स्ट टाइम हेल्ड द हिंदू इज बाय बर्थ एंड कैन ऑल्सो बी मेड। तो कौन सा केस था ये था इब्राहिम वर्सेज इब्राहिम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 181 हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अडॉप्ट अ सन अंडर हिंदू लॉ, जिसके कोई सन ना हो, एज नो सन सर्वाइविंग, वन नेचुरल बॉर्न, नो ऑलरेडी अडॉप्टेड, नो। तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 182 a Hindu girl wishes to marry her father's sister adopted Hindu son and who happens to be her childhood friend since the adoption days. Such a marriage under Hindu law will be void because he will fall under prohibited decree. रिलेशनशिप कैसा हो, ब्लड का, मैरिज का या फिर अडॉप्शन का? तो वो मौसी का लड़का हो गया, मदर सिस्टर अडॉप्टेड हिंदू सन, तो नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 183 अंडर हिंदू लॉ एन अनमैरिड वुमन अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, लेटर ऑन शी मैरिज अ मैन, दिस मैन शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेप फादर ऑफ द चाइल्ड, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 184 a Hindu who has adopted a son is subsequently blessed with a natural born twins boy and girl. He wishes to give the adopted son to his friend in adoption. तो हो सकता है क्या? नो, एक बार अडॉप्शन हो गया, दोबारा उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ए इज़ द आंसर, या फिर री अडॉप्शन नहीं कर सकते, ए इसका आंसर रहेगा। और ये प्रोहिबिशन कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 15 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। नेक्स्ट 185 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 confers upon a Hindu woman right to claim partition ownership as co-partner, right to residence partition in parental dwelling house even after marriage. All of the above, D is the answer. Next 186 the burden of proof generally lies on the prosecution, A is the answer. Section 101 जनरली पूछा, देखो यहाँ पे, अब क्रिमिनल का पूछ रहे हैं, एक्यूज पर तो लाई करेगा नहीं ऑब्वियसली पहला। नेक्स्ट 187 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड, ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? दिस इज सेक्शन 65A, और किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 65B के, तो इसमें आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट 188 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन, दैट इज इन सेक्शन 17, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 189 द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी डेड इफ रिमेन अनहर्ड फॉर 7 years, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, सेक्शन 108 ऑफ Evidence Act. Next 190 under Indian Evidence Act, the evidence given by dumb witness will be regarded as oral evidence, is the answer, section 119. Next 191 under which of the following section of Indian Evidence Act previous good character is relevant in criminal cases, section 53 है, D इसका आंसर रहेगा। Next 192 which one of the following section of Indian Evidence Act provides the provision regarding plea of alibi, that is section 11, 6 में क्या है? resistai, D is the answer. Next 193 leading question has been defined in evidence under section 141, C is the answer. Next 194 public document under Indian Evidence Act has been stated in section 74, 75 में क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट 195 सेक्शन 90 में क्या है? सेक्शन 90 अप्लाइज टू टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री बोथ, सी इज द आंसर। प्रिजम्पशन है ना 30 year old अगर है तो सही हुआ होगा एग्जीक्यूट। नेक्स्ट 96 सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। देखिए मैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इज अ फैक्ट एंड पैटर्निटी इज प्रिजम्पशन, बी इज द आंसर। Next 197 in Indian Evidence Act leading question can be asked during cross examination, section 143 provides the same. Next 198 a voluntary confession is admissible in evidence when made to magistrate of competent jurisdiction, B is the answer. Next 199 omnia presumptia reit esse acta, all acts are presumed to be rightly done, A is the answer, section 57, 58 जुडिशियल नोटिस जब लेते हैं तो प्रिज्यूम करते हैं कि सब ठीक ही हुआ होगा। नेक्स्ट 200 कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59
can be proved by oral evidence. No, they cannot be proved by oral evidence. B is the answer. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2008 का प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.